हमरा तो दिल बेचैन हो रहा है, क्योंकि बहुत देर से हम इंतजार कराता नहीं कि हमरा दोस्त धर्मोनई नवेली दुल्हनिया लाता होगा। आज ये ठाकुर सुहाग रात मनाएगा। अब हम बैठकर अपने दोस्त का इंतजार करते सकलिया बना के आवा है का तू नौटंकी में नाचत रहा है। ससुरा को देखो, चप्पलिया पैर में पहना जाता है, बड़े ससुरा अपनी खोपड़िया में लाद कर रखा है। बड़े आप जानना चाहते कि मेरी हालत कैसी? यही तो हम जानना चाहते हैं। अरे गजब हो गया, गजब हो गया। गजब हो गया ठाकुर भारी, और कई इज्जत बड़ी है। मिली जाती किसान यानी का कहता ने का कहला कि वहां से हम भाग निकला। बड़े ठाकुर, हम जैसे उस सिम्मा के घर पहुंचे ना, तो मैंने उसको बहुत मारा, और जैसे ही ने बड़े ठाकुर चुप ससुर का कहानी सुनाता है। यहाँ से तो क्या कहकर गया और जूतों का माला पहन कर आया है। तो हो के मन में, हो के मन में, और मगन तू यहाँ से गया हो के मन में। शकल ये बना लाया है कि बोलता कुछ नहीं, सर झुकाए खड़ा। अरे माचरा कुछ समझने नहीं। बोलता कुछ नहीं और कुछ समझ नहीं।
ठाकुर। हमारी समझ में नहीं आ रहा तू, ये कहानी हमको ना सुना, साफ साफ बता, वो दुल्हनिया कहाँ है? उस अम्मा की बीवी को लाने गया था ना? मैं अवश्य बताऊंगा बड़े ठाकुर। बड़े ठाकुर, आपका आदेश पाकर मैं सेमुआ के घर गया और मैं उसकी दुल्हनिया को जैसे पकड़ने के लिए चला, जैसे उसे लाने के लिए हाथ बढ़ाया, उतने में एक लड़का आ गया। हाँ बड़े ठाकुर, और उसने सारा बना बनाया काम चौपट कर दिया। कहा? हाँ बड़े, तो इसका मतलब उसे तू नहीं ला सका जो गया था यहाँ। अरे बांध करके जिसने ली दुश्मनी, सच बता दे मुझे, छोड़ सारी फिक्र छोड़। कौन है वो? कौन है जो हमारे काम में टांगना आया है? बड़े ठाकुर, अगर मैं आपसे बताऊंगा, उस लड़के ने मुझे जो कहा सो कहा, गाल पे थप्पड़ मारा जमींदार जी, मुझ पे हो गया कुछ भी मालूम नहीं, हर गालियां आपको दिया। उस हराम जाने ने मुझे जो कहा तो ठीक है, आपको गालियां दिया और तो आपको जूतों से मारने की धमकी दी। बड़े ठाकुर, उसकी इतनी बड़ी हिम्मत? हाँ बड़े ठाकुर। क्या नाम है उस हरामजादे का? बड़े ठाकुर, आप उसका नाम जानना चाहते हैं? हाँ। बड़े ठाकुर, आप उस शांति को जानते हैं ना? वो संध्या? हाँ वही संध्या, हाँ? उसी का बेटा सुनवा। उसी हरामजादे ने आपको मारने की धमकी दी और गालियां भी दी। नहीं, उस हरामजादे गंदी नाली का कीड़ा, साला गरीब खानदान की औलाद जमींदारों से बगावत करेगा। उस हरामजादे का अभी के अभी उस हरामजादे का नामो निशान। ठहरो बड़े ठाकुर, ठहरो। होश में जोश गंवाना ठीक नहीं है बड़े ठाकुर। पहले हमारी बात को ध्यान से सुनो बड़े ठाकुर। कहते हैं ना, अगर गुड़ में घी डालो तो काम अपना ही बनता है। बड़े ठाकुर, आपको शायद मालूम नहीं है, आज के 5 साल पहले उस संध्या ने आपसे 1000 रुपए का कर्जा लिया था। माय गॉड, याद आया। याद आया? वो बढ़िया, जबकि शांति देवी का पति बीमार था, तो हमारी हवेली में आकर उसने 500 रुपए कर्जा ले गई थी। आज हम ठाकुरों की बेइज्जती पर उसका बेटा उतारू हो गया है। हाँ बड़े ठाकुर, बाप ने भैया सबसे बड़ा रुपया। रुपया हम
इन साले हरामजादे गरीबों को। अब देख ठाकुर का जुल्म देख। खेला में सब मजा है। चलो और चलकर उन हरामजादों से कर्जा मांगेंगे। चलिए बड़े ठाकुर। जब सालों को खाने का दाना तो घर में है नहीं, तो साले हमारा कर्जा कहाँ से देंगे? हम चलेंगे और अगर कर्जा नहीं देंगे तो सालों को घर से बेघर कर देंगे। क्यों नहीं बड़े ठाकुर? और उनकी झोपड़िया में हमारा ताला लगेगा। भगवान झूठ न बुलावे, चूना लगा। लेकिन क्या बात है बड़े ठाकुर? दोस्त धर्मो, हमारे जो पूर्वजों से, हमारे पुरखों से जो परंपरा चली आ रही है, अगर वो समूह अगर अपनी पत्नी से सुहाग रात मना लिया तो हमारी परंपरा बेकार हो जाएगी। बड़े ठाकुर सोनू से हम बात को मिलेंगे। क्यों नहीं बड़े ठाकुर? पहले चलते हैं उस समूह के यहाँ। क्यों नहीं? अगर उसने अपनी पत्नी को हमारी हवेली नहीं लाया तो ये ठाकुर उसकी झोपड़िया में ही सुहाग रात। भैया ये ठाकुर जब तक अखमोजा थे ना, यही जन है बेटा तुम्हारे बीच में ठाकुरों का जलजला आज हम दोनों के दिल में ऐसा बाधा पड़ गया कि कुछ समझ नहीं आया। हाँ स्वामी जी। काश के मेरा दोस्त सोनू नहीं होता तो आज न तुम कहीं की रहती न मैं कहीं खाने काबिल रहता। हाँ स्वामी सही बोल रहे हो। इसलिए आइए, अब इतनी टेम कोई नहीं है, हम दोनों एक होते हैं और अपने एक दूसरे में खोते हैं। आज नजरे के सामने के नजरे के सामने जिगर के राजू गुप्ता, शंकर गुप्ता, होटल मास्टर और कंपनी मालिक, उनकी तरफ से ये 50 रुपया इनाम आना पार्टी को देता
क्यों धर्मो, यही है वो सब। रिलैक्स रिलैक्स, हम बतिया कराता नहीं। ठहरो, रिलैक्स। हम तुहार अपमान का बदला जरूर चुकाएगा। श्यामू, ये बताओ, क्या इस रामनगर में जो ठाकुर का आदेश चलता है तुमको मालूम नहीं है? नहीं ठाकुर साहब, मुझे मालूम नहीं। लेकिन जब हमारा करिंदा, जब हमारा दोस्त तुम्हारी पत्नी को लेने के लिए आया तो तूने भेजा काहे को नहीं रे? ठाकुर साहब, कोई घर की इज्जत अपने आप अभी नीलाम नहीं करता। या तो वो मर्द यह जमीन छोड़कर आसमान चला जाए तब उसकी घर की इज्जत जा सकती है। लेकिन इस रामनगर रैयत में हमारा अधिकार है और हमारे पुरखों से ये परंपरा चली आई है कि अगर किसानों के यहाँ शादी होती है तो नई नवेली दुल्हन पहले हमारी हवेली भेजी जाती है। पहले सुहाग रात ठाकुर बनाता है, उसके बाद दुल्हन दूल्हे की हो जाती है। लेकिन ठाकुर साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आपकी कद्र करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं जीते जी अपनी पत्नी को आपके हवाले नहीं कर सकता। जबड़ा खींच कर खिला दूंगा। जानता नहीं है कि जमींदारों के कान सिर्फ 5 रुपए के लिए होते हैं। ना कहने वाले को जमींदार उसका जीने का अधिकार छीन लेता है, मार देता है जान से। धर्मो, बोल, अपनी पत्नी को मेरे साथ भेजेगा या नहीं? बोल, हवेली तक पहुंचाएगा या नहीं अपनी पत्नी को? नहीं? ठाकुर के कहर को क्या तू जानता नहीं? अगर रामबली इस हरामजादे को इसी खंभे में बांध दो। अगर इसने ठाकुर के आदेश का उल्लंघन किया है तो ये ठाकुर इसको ऐसा सजा देगा कि एकरा ससुरा कलेजा ही साला बेकार हो जाएगा, इसकी किडनी सड़ जाएगी। इसको खंभे में बांध दो और इसकी आंखों के सामने ये ठाकुर इसकी पत्नी के साथ सुहाग रात मनाएगा। भगवान झूठ ना बुलावे, चूना लगाते। हम जितने काम कराता है सब शरीफत के कराता है, क्योंकि हम शरीफ खानदान की औलाद है, हमारा नाम चलता है। धर्मो, तूने महाभारत देखा है कभी? महाभारत में क्या हुआ था?
उस महाभारत की बात कर रहे हो ठाकुर, जिसमें द्रौपदी का चीरहरण हुआ था? तो बन जा दुशासन और खींच ले साड़ी को, कर दे नई नवेली दुल्हन को नंगी, ताकि हम सुहागरा क्यों नहीं बने? सुहाग रात मनाने आया। अरे भूल गया हमारी परंपरा को? आपको घर में सिंगा और थर्मोसिंग एक ऐसे बड़ा है, अगर किसी नारी पर नजर पड़ जाती वो हमारी हो जाती। आज तुझे मैं महाभारत का चीज दिखाऊंगा। अरे किया अपमान जो तूने, तुझको देखा बड़े ठाकुर, दुल्हनिया तो बड़ी लाजवाब